दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं जो हाल ही सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा-ए-इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा, यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारी यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारी यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत, बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन हमारी यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसके बीच में हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इसी बीच इस बात को भी साफ कर दिया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, ईद का चांद दिखाई देने तक इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह खुशखबरी पहुंच जाए। अब आपको बताते हैं कि ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है और ईद का त्योहार दुनिया को क्या पैगाम देता है।
जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी एक जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के पास एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर ही रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहां पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूं। मेरी मां और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी मां जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी मां नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी से इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही सोच सच कर मैं उदास और गमगीन हूं। बस इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हजरत आयशा तुम्हारी मां है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, यह बच्चा यतीम है। यह सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को ओढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की, फिर उसमें सुरमा लगाया, खुशबू लगाई। फिर जब वह बच्चा तैयार हो गया तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वह बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चल पड़ा। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वह अपने साथ खेल भी नहीं रही थी। वह बच्चा नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार था। यह देखकर वह सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया। इसके बाद उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं।
अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूं। यह सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ए लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ होंगे जिस तरह से हाथ की यह 2 अंगुलियां साथ में होती हैं। फिर आपने अपनी दोनों अंगुलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, यह है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है, बल्कि अपने आसपास सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं तो आप उनका ख्याल भी जरूर रखना। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए